सौंदर्य को शतगुणित कर देने वाली आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि महिलाओं के लिए क्या लिखे, महिलाओं ने स्वयं हमें लिखा है। मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में मेरी माँ है, 4 बहनें, एक 2.5 वर्ष की बेटी है, तो मुझे वहां से आभा प्राप्त हुई कि महिलाओं के लिए कुछ लिखना चाहिए। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपका मन मिले सुने। कि कोई आंसू भी आंचल में कहाँ आसान होता है, किसी खुशबू बिना कोई कहाँ बागान होता है। भले दौलत ये कैसी भी जमा कर लो यहाँ, लेकिन बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। बहुत शुक्रिया। सुनेगा कि सुगंधित पुष्प को जैसे यहाँ पर चुन रही बेटी। एक बेटी ने कविता पढ़ी, मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से आप जरूर आती होंगी, लेकिन हिंदी के ऊपर जो आपकी पकड़ है, मैं आपकी माता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपको पैदा किया, आपके अंदर, आपके भीतर ये संस्कार पैदा किया। तब पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि सुगंधित पुष्प को जैसे यहाँ पर चुन रही बेटी, नजर आकाश पर रख कर अलग धुन बुन रही बेटी। यही सौभाग्य है मेरा, यही मंगल मेरे मन का, श्रेष्ठ लोगों के संग मन से मुझे भी सुन रही बेटी। श्रेष्ठ लोगों के संग मन से मुझे भी सुन रही बेटी। और पिछले दिनों शहर में कवि सम्मेलन पढ़ के जब मैं घर गया, तो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी भाऊजी को कवि सम्मेलन के विषय में बता रहा था कि हमें इतने पैसे मिले, ये स्मृति चिन्ह मिला। तो मेरी 2.5 वर्ष की बेटी पास में खड़ी थी, उसने कहा पापा अच्छी बात है, कवि सम्मेलन से इतने पैसे ले आए, ये स्मृति चिन्ह ले आए, मेरे लिए क्या लाए। मुझे लगा, मैं यार इसको क्या चाहिए। और पिछले दिनों कोलकाता के आईजी कॉलेज में, अयोध्या में जो भी लगातार बेटियों के विरुद्ध हो रहा है, तो मैंने अपनी बेटी की आंखों में से 4 पंक्तियों को, पीड़ा को कविता बनाया है। यदि एक पिता ने ठीक लिख दिया हो तो जितनी माएं बैठी हैं, आपका मन चाहता हूं सुनेगा। कवि सम्मेलन से पापा मेरे लिए क्या लाए। कि गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो। दुश्मनों से भरे इस दौर में ये मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हिफाजत जो करे मेरी। और 1 तारीख को हमारे कुरुक्षेत्र शहर में घटना हुई, आप सब अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े का परिणाम ये हुआ कि एक छोटी सी 7 वर्ष की बेटी को भाखड़ा नहर जो तीसर में उसमें गिरा दिया गया। कल उसका शव बरामद हुआ। तो मैं उस पीड़ा को पढ़ रहा हूँ, बेटी की उपयोगिता, बेटी के उस एहसान को हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तब कविता पढ़, सुनेगा कि अधर मुस्का रहे हैं तो यही मुस्कान है बेटी। सभी रिश्ते निभाती है कि सबका मान है बेटी। संभाले चूल्हा चौका भी, संभाले माँ पिता को भी, ये घर है बना तब ही कि इसका ध्यान है बेटी। ये घर, आपकी तालियां रुकी, ये घर है बना तब ही कि इसका ध्यान है बेटी। और प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके आशीष से, मेरे माता पिता के आशीष से और जय भगवान सिंगला जी की कृपा से मैं बना हूं। 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ रहा हूं। ब्रह्म सरोवर मेरी चाय की दुकान है। पिछले दिनों श्राद्ध पक्ष नवरात्रों से पहले गुजरे हैं, लोग वहां अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर रहे थे। पंडितों को कोई 11,000 दे रहा था, कोई 21,000 दे रहा था। मैं चूंकि कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली। जब तक हमारे बुजुर्ग जिए तब तक तो हमने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके रखा, और जैसे ही वो दिवंगत हो गए तो हम उनका श्राद्ध तर्पण करने लगे। मैंने वहां से पीड़ा निकाली है, सुने कि वफादारी के बदले में सितम क्यों भेजते हो फिर, खुशी देते हैं जो उनको ही गम क्यों भेजते हो फिर। हाँ, पितरों का श्राद्ध तर्पण तो करते हो बड़े मन से, मगर वृद्धों को वृद्धाश्रम क्यों भेजते हो। मगर वृद्धों को वृद्धाश्रम क्यों भेजते हो फिर।
आखिरी 4 पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, सुनिए। कि गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता। विभा जी की बात हो रही थी, आपको समर्पित करता हूं। कि गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता, न हो लय ताल कविता तो सवैया हो नहीं सकता। हजारों बांसुरी वाले बजाते फिर रहे हैं, पर बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं सकता। बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।